हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर्स मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना मैच करता है उतना ही लेना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको एक्यूरेट अपने बारे में जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ, जो लोग भी करते हैं आप उनके पास जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द डेवल, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स ये ओवरऑल एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान, कोई एक नार्सिसिस्ट इंसान है, तानाशाह टाइप्स, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रूल करने वाला एक रूलर हो सकता है ये इंसान। इसको रूल करना बहुत अच्छा लगता है, खुद को किंग समझता है, पर लोगों के ऊपर बहुत जुल्म भी ढाता है ये इंसान। और स्लेवरी यानी लोगों को एक स्लेव बना के रखने वाला ये इंसान, खुद को किंग समझने वाला। बहुत सारे हो सकता है कुछ लोग इसके अंडर में हो। ये बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप इंसान है। अपनी जीत, अपने लिए सब कुछ ये इंसान करता है, पर शो ऐसा करता है कि ये लोगों की मदद कर रहा, लोगों की हेल्प कर रहा। वाकई में ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। अपने ईगो को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करता है। ये ओवरऑल एनर्जी आई है। लोगों से लड़ाई झगड़े या लोगों का बहुत ज़्यादा किसी का तिरस्कार करना इस इंसान के नेचर में ही है। तो देखिए, जो भी इसके अंडर में आता है ना, या तो वो मैदान छोड़ के चला ही जाता है, या तो फिर गिव अप, यानी गिव अप कर देना ही पड़ता है उसको। क्योंकि ये इंसान टोटल अपने घमंड को, अपने ईगो को फुलफिल करने के लिए हर एक कदम इसका इसीलिए ही होता है, उठता ही इसीलिए है। तो इसीलिए ये इंसान काफी क्रूर है। जैसे पहले क्रूर राजाएं होते थे, जो राजा लोग होते थे, कुछ अच्छे राजा होते थे, कुछ बहुत क्रूर होते थे। वो अपने ही किंगडम में अपने ही लोगों पे बहुत जुल्म ढाते थे। इसी टाइप का ये कोई इंसान है, जिसे आज तो ये बड़ी उल्टी गंगा बह रही यहाँ पे। उल्टी गंगा, क्या कहावत है, उल्टी गंगा बह गई। कैसे कि क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस नार्सिसिस्ट को, जो किसी के लिए कोई इमोशंस रखता ही नहीं है, हार्टलेस यानी दिल है ही नहीं, ये कोई ऐसा इंसान है जो प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ये इंसान। और ये किसी के लिए भी सोचता नहीं अच्छा। इसका दिल आज टूटा हुआ है, काफी गिल्ट में है। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया कि जिसके पास दिल नहीं है, दिल से डील ही नहीं करता, पूरा दिमाग से डील करता, हर चीज को दिमाग से डील करने वाला इंसान आज ये गिल्ट में है
बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा है किसी को। बहुत ज्यादा यहाँ पे भयंकर अपराध बोध, इसने कुछ तो ऐसा किया है जो इसके दिल में आज दर्द हो रहा है। कहाँ से इसका हार्ट ओपन हो रहा है। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा समझ में आया। किसी एम्प्रेस का, किसी डिवाइन फेमिनाइन का इसने ना बहुत बुरा किया। उसके ऊपर देखिए, इसी के नीचे है द डेविल। इसने किसी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर जेलसी में इसकी बातें ना मानने के कारण बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक या कुछ स्पिरिट्स को, यानी कुछ सोल्स को, नेगेटिव सोल्स को इस डिवाइन फेमिनाइन के साथ अटैच करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश नाकामयाब हो गई। वो सोल्स जो इसने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ अटैच करने की कोशिश की थी वो इसी के तरफ लौट आई है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन प्रोटेक्टेड है, दैवीय ऊर्जा है इसके पास। अब ये कोई जरूरी नहीं है कोई फीमेल ही हो, डिवाइन फेमिनाइन कोई मेल भी हो सकते हैं, ये एनर्जी की बात है, ठीक है। तो जैसे कोई कोई फेमिनाइन होती है तो मैस्कुलाइन की एनर्जी में भी होती है, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो इसने आप किसी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर कुछ स्पिरिट्स को चिपकाने की कोशिश की थी। ये डिवाइन फेमिनाइन बहुत प्रोटेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा डिवाइन द्वारा गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड ये डिवाइन फेमिनाइन है। ये एक महारानी की तरह अगर मैं बोलूं इनकी एनर्जी है। तो ये सोल्स यहाँ तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि देवी माँ की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है इनके पास, और ये सोल्स जो इन्होंने भेजी थी इनके पास वापस आ गई हैं। और ये जो इनका नार्सिसिस्टिक बिहेवियर था ना, इन सोल्स ने इनका जीना हराम कर दिया है। ये आसमान में उड़ रहे थे, लोगों को डिच करना, लोगों को हराना, लोगों से लड़ाई झगड़े करना, अपनी ईगो को फुलफिल करना, अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर के कारण किसी के साथ कुछ भी करना। यानी इन्होंने, दिल के दरवाजे इनके बंद थे, लेकिन यहाँ पे इनको फील हो रहा है कि इन्होंने किसी के साथ बहुत गलत कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो भेजा था उसका 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके इनकी तरफ ये सोल्स उतनी शक्तिशाली होके इनके तरफ आई हैं जिसका सामना ये इंसान नहीं कर पा रहा। तो इन्होंने डेविल से डील किया था, तो वही डेविल आज इनके जान के पीछे पड़ चुका है। अब इन्हें गिल्ट हो रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं इनके लाइफ में हो रही हैं, क्योंकि देखिए इनको कोई हेल्थ इश्यूज है, यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इनको बहुत जबरदस्त यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, जिसके कारण ये इंसान बहुत ज्यादा पछता रहा है, बहुत ज्यादा गिल्ट में है। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कैसे कहें, अपनी इस बातों को कैसे बताएं जो इन्होंने एक एम्प्रेस के लिए ये सारी चीजें की थी। एम्प्रेस यानी कि एक महारानी, रानी, महारानी, महालक्ष्मी अगर मैं कहूँ तो कोई कम नहीं होगा। बहुत ही डिवाइन, इनके पास डिवाइन पावर्स हैं, जिनके ऊपर इन्होंने ये भूत प्रेत भेजे थे वो इन्हीं के तरफ 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके आ गए। तो अभी ये बहुत सारी प्रॉब्लम झेल रहे, कुछ हेल्थ इश्यूज झेल रहे हैं, और बाइंडिंग स्पेल इन्हीं स्पिरिट्स के द्वारा जो एम्प्रेस के साथ करना चाह रहे थे वो अब ये बांधे जा चुके हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये बंध चुके हैं एक ऐसे सोर्ड्स के बीच में। ऐसा लग रहा है ये कहीं पे कैद हो गए हैं। इनके साथ कुछ तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े या तो किसी के साथ हुए हैं, बहुत ज्यादा कुछ इशू क्रिएट हुआ है। यहाँ पे 2 लोग इनके कोई दुश्मन हो सकते हैं और इनसे इनका कुछ पंगा हुआ है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है ये कहीं जेल गए हैं। यहाँ पे मुझे चैनल मैसेज हो रहा है ये कहीं जेल में बांधे जा चुके हैं और वहां पे ही इनकी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ब्लड से रिलेटेड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनको कोई प्रॉब्लम हुई है, जेल के अंदर ये बंद हैं। इनको कर्मा ना कई तरफ से मिल रहा है, क्योंकि एक दिव्य ऊर्जा के साथ आप भूत प्रेत अटैच करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका इन्हें 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम में आ गए। इस समय इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं, ये बुरी तरीके से यहाँ पे डैमेज हो गए हैं। हेल्थ इश्यूज, जेल के अंदर, मुझे पता नहीं क्यों बार बार जेल सुनाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कोई इसे किसी को बहुत अपराध बोध हो रहा है कि मैंने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था किसी एम्प्रेस के साथ।
जो बहुत ही दिल से डील करने वाली, मदरली नेचर, नर्चरिंग नेचर, लोगों को समझने वाले, इंट्यूशन पावर, क्राउन चक्र एक्टिवेट, ऐसे दिव्य ऊर्जा के साथ इन्होंने जो छेड़खानी की है उसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट इस समय हो रहा है। अपराध बोध, यानी जो इन्होंने अपराध किया ना उसका बोध हो रहा है, उसे इन्हें फील हो रहा है कि बहुत गलत इन्होंने किया। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कैसे आए, कैसे कहें, कोई रास्ता ये ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी एक ये उल्टे तो लटके हुए हैं क्योंकि इस समय तो खुद कैद में है, और लेकिन ये इंसान सोच रहा है किस तरीके से, इनको ऐसा लगता है जब तक ये इन बातों को कह नहीं देंगे इन्हें चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। बहुत गिल्ट में ये इंसान है। देखिए, कोई नार्सिसिस्ट इंसान गिल्ट में आ जाए तो ये कैसे हुआ, सोचिए आप कैसे हुआ। नार्सिसिस्ट झुकते नहीं है, प्रैक्टिकल होते हैं, ये कुछ भी कर डालें इन्हें कभी गिल्ट नहीं होता, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ये जो द एम्प्रेस है ना, ये जो एक दिव्य सोल है, डिवाइन सोल है, इनके संपर्क में आते ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया, इनका दिल पिघल गया। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक दिल बना हुआ, आप देख रहे हैं हार्ट, कि इनका हार्ट चक्र फुल ओपन है। ये नहीं कि 20% 50%, नो, 100% इनका हार्ट चक्र ओपन है। इनके इर्द गिर्द जो भी आ रहा है, अगर वो कितना भी नार्सिसिस्ट और गंदा इंसान है, प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पे वो इमोशनल हो जा रहा है। देखिए, एक दिव्य ऊर्जा की यही शक्ति होती है कि वो अपने आसपास के माहौल को ही चेंज कर देते हैं। तो इनका हार्ट में इनके परिवर्तन आया, हार्ट चक्र इनका ओपन हुआ है, थोड़ा सा ही सही लेकिन हुआ है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ऐसे इंसान को कभी गिल्ट नहीं होता, किसी का खून भी कर दे तो भी। नार्सिसिस्ट होते ही ऐसे हैं। लेकिन जब ये डिवाइन फेमिनाइन की तरफ इनका ध्यान गया, इनकी एनर्जी उनकी एनर्जी से टकराई, इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और इसीलिए ये गिल्ट में गया। और इसीलिए इसको जेल में भी यूनिवर्स ने भेजा, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में, इस डेविल को इसीलिए जेल में भी भेजा गया कि ये कैद में, एकांत में अपने ऊपर मंथन कर सके कि इसने क्या किया। तो जब ये बंद गया है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी हैं और इसे रियलाइज भी हो रहा है कि इसने किसी नेक इंसान का दिल दुखा दिया। अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई यहाँ पे हैंग हो चुका है, ऐसा लग रहा है उसकी लाइफ स्टक हो गई है। यूनिवर्स ने किसी को टांग दिया पकड़ के, इसके बहुत ज्यादा ये इंसान किसी के साथ गलत कर रहा था, ये किसी और की एनर्जी आ रही है, किसी डिवाइन सोल को तंग करने के चक्कर में इसे यूनिवर्स ने उल्टा लटकाया है। क्योंकि अगर ये सीधा रहेगा तो बहुत लोगों को ये इंसान दुख दर्द देगा। अच्छा, किसी डिवाइन फेमिनाइन कोई ऐसी एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक क्वीन है, इनके पास पैसे बहुत है, ये सिंगल हैं, हो सकता है इनका ब्रेकअप हो गया है, या फिर इन्होंने खुद डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, या ये सिंगल ही है लेकिन इनके पास पैसे हैं। ये इनकी ना कुंडलिनी अवेकन है, इनका रूट चक्र एक्टिवेट है, इनके और भी चक्रास एक्टिवेट है। यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा, पर कंफर्म सिर्फ रूट चक्र ही हो रहा है। क्राउन चक्र भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी फ्लो जो है रूट चक्र से क्राउन चक्र तक जा रही है, पर एक्टिवेट मुझे सिर्फ रूट चक्र ही दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र भी इनका एक्टिवेट है, येलो कलर है बिल्कुल। तो यहाँ पे किसी ने इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पैसे को यहाँ पे स्नैच करने की कोशिश की, ठगने की कोशिश की, उसके पैसे को फ्रॉड करने की कोशिश की, या फिर फूल बना के, बेवकूफ बना के उसके पैसे को, इस क्वीन के पैसे को लेने की कोशिश की। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने उल्टा इन्हें लटका दिया, इन्हें सजा के तौर पे, क्योंकि बहुत दिमाग ये इंसान चला रहा था। अब ये इस क्वीन की लाइफ में कोई भी हो सकता है कि इसने अपने बहुत माइंड गेम्स इस क्वीन के साथ खेले हैं पैसे के कारण। यूनिवर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ भी यूनिवर्स है, यहाँ भी यूनिवर्स है। यूनिवर्स ने इन्हें रोकने के लिए इन्हें ना उल्टा टांग दिया है, पूरी तरीके से स्टक कर दिया है, एक जगह पे स्टक कर दिया है। हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे दिए हों ताकि स्टक हो गए हों, ये जो गलत काम कर रहे थे इनको उसके लिए रोका गया, या फिर हो सकता है कहीं पे तो इन्हें स्टक कर दिया गया है। बहुत सारे माइंड गेम्स इस पैसे के लिए इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये खेल रहे थे, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, बहुत सारे इनको प्रॉब्लम
देने की कोशिश की जा रही थी। प्लानिंग प्लॉटिंग यानी कि इनके पैसे छीन के इनको खाई में धकेल दिया जाए, ऐसी भी प्लानिंग बन रही थी। क्योंकि ये इंसान बहुत ही मस्त मौला इंसान, ईश्वर पे भरोसा रखने वाले इंसान हो सकते हैं, डॉग लवर हो सकते हैं, इनकी मैं पहचान बता रही हूँ। और बहुत ही लॉयल इंसान है ये, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इनके पैसे को खाने के लिए, क्योंकि बहुत सीधे सफाई सच्चाई इनके अंदर है, इनका हार्ट चक्र बहुत क्लीन है। ये अ, बहुत ही ज़्यादा एक नेक दिल इंसान हो सकते हैं। तो किसी किसी को ये गलत फहमी हो जाती है कि ये बुद्धू इंसान है, इन्हें तो कुछ पता नहीं है। ऐसा नहीं है, इनको सब पता है, लेकिन एक काइंड हार्टेड होने के नाते शो ऑफ नहीं करते कि ये क्या है। तो यहाँ पे किसी ऐसे इंसान ने इनके लिए जाल बुना कि इनका पैसा स्नैच कर लिया जाए, इनके पैसे को छीना जाए, इनको बहुत ज़्यादा एक नुकसान में ले जाया जाए। उसके बाद इनके साथ कोई घटना दुर्घटना करने की यहाँ पे किसी की साजिश तो चल रही थी, जिसके लिए जजमेंट पास हुआ है। यहाँ पे जजमेंट के नीचे ही ये कार्ड आया था। ये ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हैं, 100% ये इंसान ईश्वर पे सरेंडर्ड है, इसीलिए जजमेंट तुरंत पास हुआ, टाइम नहीं लगा। ईश्वर को पता था कि अगर यहाँ टाइम लगा तो ये इंसान को तो ये सब कब्र के अंदर ही पहुंचा देंगे। देखिए कॉफिन्स बने हुए यहाँ पे, इसीलिए ईश्वर ने सडन यहाँ पे एक फैसला लिया, एक जजमेंट सुना दिया है, इन्हें उल्टा लटका दिया है पकड़ के कि भाई अब तुम सीधा नहीं होगे। क्योंकि बहुत ज्यादा माइंड गेम चल रहा था। इस माइंड गेम्स को ठप करने के लिए, कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, क्योंकि इस इंसान के साथ कुछ बहुत बुरा कोई करने वाला था, तो एंजल्स के द्वारा जजमेंट पास हुआ है यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान है जिसको डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके भी लाइफ में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। किसी को हेल्थ इश्यूज है, यहाँ पे देखिए ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम या पेंटिकल्स पैसे की प्रॉब्लम किसी के जीवन में है, और किसी के जीवन में उसे सक्सेस नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं मिल रही है। और किसी के आसपास ऐसे दुश्मन हैं जो हमेशा उनका बुरा चाहते हैं, या कोई ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान है जिसने जीवन में जीना हराम कर रखा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आ रही है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में ढेर सारी प्रॉब्लम चल रही है पेंटिकल से रिलेटेड। उन्हें यहाँ पे डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है, वृद्धाश्रम में जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, वहाँ पे आपको डोनेशन देना है। जो आपके पास है वही दे सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना ही देना है। जितना आप इजीली कर सकते हैं उतना आप करिए। यानी कि आप जब ऐसा करेंगे आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, पैसे में बैलेंस बनेगा, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बनेगा। जहां भी आपके साथ धोखा या चीटिंग हो रहा है वो चीजें रिवील हो जाएंगी पूरी तरीके से। और यहाँ पे देखिए आप डोनेशन देंगे ना तो बहुत सारी चीजें रिवील होंगी। कोई इंसान ना यहाँ पे मुझे किसी को कोई इंसान कुछ बताना चाहता है जो बहुत रिग्रेट में है, किसी को भयंकर अपराध बोध हो रहा है, कोई इसने आपके जो एक खाई में ढकेलने के लिए, किसी इंसान ने आपको खाई में ढकेलने की प्लानिंग बनाई थी, कुछ आपके साथ गलत करने की प्लानिंग बनाई थी, तो अब इसे बहुत ज्यादा अपराध बोध हो रहा है। कैसे आपसे बताइए, कोई रास्ता ढूंढ रहा है। तो आप ना जब डोनेट करेंगे, अपने मनी में फ्लो करेंगे, अपने एनर्जी में आपके फ्लो आएगा, तो आपकी एनर्जी जो भी आपसे छुपी हुई चीजें हैं वो रिवील करने में आपकी मदद करेगी। इस डेविल का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। जजमेंट यहाँ भी पास हुआ है, जजमेंट यहाँ भी पास हुआ है। एक एम्प्रेस को सताने की सजा पूरी तरीके से कब्र खोदी ऑलरेडी जा चुकी है। जो मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे देखिए, खाई खाई में कब गिर जाएंगे मेरे व्यूअर। तो यहाँ पे किसी को ऐसा लगा था ये इंसान बुद्धू है, इसको तो आसानी से बेवकूफ बना के और इन्हें खाई में बड़े आराम से धक्का मारा जा सकता है। लेकिन बोला है ना कि जो चीजें ईश्वर जिसके साथ होते हैं तो असंभव भी संभव ही हो जाता है। तो थोड़े से हम यहाँ पे मैसेजेस भी लेंगे कि क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। तो आज हम हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज बताइए। ये देखिए मुझे डोनेशन का कार्ड दिख भी गया। किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डोनेशन करना। आपके मनी में फ्लो नहीं बन पा रहा है, मनी कम आ रहे हैं। जब आप डोनेट करेंगे ना,
कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में अरेंज होगी, मनी आएगी, अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी लाइफ में आएगी। तो यहाँ पे मनी में ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं। किसी का बहुत बड़ा इंतजार खत्म होता है। देखिए अगर आप डोनेट करते हैं ना, तो जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे वो इंतजार खत्म हो जाएगा। जजमेंट, यहाँ पे भी जजमेंट, देखिए कंफर्मेशन है, आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। लंबे समय से रुकी हुई चीजें यहाँ पे अब फ्लो में आएंगी, मनी में फ्लो आएगा। छुपे हुए दुश्मन सामने आएंगे। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज चल रही थी या कोई जेल में, देखिए अपने कर्मों के हिसाब से बंद हुआ था वो इंसान, तो वो तो कर्मों की सजा भुगतेगा ही। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स जो ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं, उनके लाइफ में किसी ने गलत किया है तो जजमेंट ऑलरेडी, यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड आप देख सकते हैं, डबल कंफर्मेशन। जजमेंट उनके लाइफ में पास हो चुका है ऐसे डेविल्स के प्रति, ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के प्रति। जजमेंट ईश्वर ने पास कर दिया है। इनके लाइफ में कर्मा भुगतने का टाइम आ चुका है इनका। कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि देखिए गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। फायर एंड वाटर थेरेपी, तो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस है। अगर आपके 5 एलिमेंट आपके बॉडी में से फायर एंड वाटर थेरेपी आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। ये डिसबैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ढेर सारी इविल सोल्स आपके साथ अटैच करने की कोशिश की गई थी। तो थोड़े से आपके चक्रास भी डिसबैलेंस है और 5 एलिमेंट्स भी डिसबैलेंस हैं। तो यहाँ पे फायर एंड वाटर, ये इन दोनों को आपको बैलेंस करना है, आपको ये थेरेपी लेनी है, ठीक है। और क्या है, डोनेशन, ओ माय गॉड, डोनेशन डोनेशन 3 बार मुझे ये डोनेशन, यहाँ डोनेशन और कार्ड के पीछे भी मुझे डोनेशन ही दिखा था। तो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है, आपको डोनेट करना ही करना है। और कहाँ डोनेट करना है, नीडी पीपल्स को, है ना। जो जो खाली दान लेने के लिए बैठे उन्हें नहीं देना है। जो यहाँ पे मुझे ज्यादातर ओल्ड एज जो होम है वहां पे आप डोनेट कर सकते हैं। किसी वृद्ध कपल को आप डोनेट कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं आप कीजिए कुछ ना कुछ, क्योंकि 3 टाइम्स यहाँ पे डोनेशन का कार्ड निकल गया है। आपके लाइफ में फ्लो ही रुका हुआ है डोनेशन ना देने के कारण, तो आप दीजिए, ठीक है। इससे ना आपके बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी होगी। मुझे एक और चैनल मैसेज हो रहा है, येलो कलर, आपकी बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी होगी। और आपको बहुत सारे जो धन में रुकावट है ना, बृहस्पति जी से हमें बहुत सारे धन मान सम्मान सब कुछ मिलता है, रुकावटें दूर होती हैं। तो आप ये देंगे ना, और आपको सोलर प्लेक्सस चक्र जो अपना नाभि चक्र है, कॉन्फिडेंस भी आपका यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हर चीज में आप कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आपको लग रहा है, तो आप ये डोनेशन दीजिए, सब सही होगा आपका। कुछ चीजें डिसबैलेंस यहाँ हो गई हैं, तो आपको यहाँ पे डोनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है ना। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, जो आप इजीली कर सकते हैं। बस भाव अपना सही रखिएगा कि आपका भाव क्या है देने का, ठीक है। क्राउन चक्रा, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, जिसके पैसे को किसी ने ठगने की कोशिश की है, बड़ा माइंड गेम्स खेला है, जिसको यूनिवर्स ने यहाँ पे लटका दिया है। इस क्वीन का क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, और इस क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने के कारण इस क्वीन को सब कुछ पता रहता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने के कारण डिवाइन हमेशा इनके साथ है, और जो भी गलत करेगा उसको सजा, यहाँ पे जजमेंट तभी पास हो रहा है इतना। टेक इट इजी, आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं बहुत इसको दिल पे नहीं लगाना, ये सब ड्रामा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लेना है ना, इजी लेना है, इजीली। वुडू मैजिक, यहाँ पे ये डेविल का कार्ड आया था ना, आपके साथ जो है एंटिटीज अटैच करने की, एम्प्रेस के साथ जो एंटिटीज अटैच करने की कोशिश की गई थी, तो ये वो एंटिटीज तो की ही थी, वुडू मैजिक भी हो सकता है आपके ऊपर किया हो, क्योंकि कार्ड्स यही बता रहे। इसीलिए तो इंसान जेल पहुंच गया, क्योंकि बहुत बुरा इसने किया। और देखिए मैंने कहा था ना, यहाँ पे इसी कोई ब्लड से रिलेटेड डिजीज हो गई है, ये जेल पहुंच गया है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है अनकंट्रोलेबल डिजीज, कोई ऐसी डिजीज हुई है जिसको मेडिसिन भी कंट्रोल, यानी मेडिसिन से भी ये ठीक नहीं हो सकता। लाइफ टाइम मेडिसिन खाते रहें,
कुछ तो ऐसा, क्योंकि एडिक्शन का भी कार्ड आया था, कुछ गंदी एडिक्शन इस इंसान को हो सकती हैं जिसके कारण इसको अनकंट्रोलेबल डिजीज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैसेजेस तो निकल के आ गए हैं सब। तो ये गिल्ट में है, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपसे बोला जाए जो इन्होंने आपके साथ किया है। अभी तो फिलहाल इन्हें अपराध बोध बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं। नार्सिसिस्ट का अगर दिल पिघल गया तो सोचिए आप, ये एम्प्रेस कितनी पावरफुल है कि इसके एनर्जी फील्ड में आते ही किसी नार्सिसिस्ट इंसान का दिल पिघल गया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत पावरफुल सोल है आप, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। कुछ यहाँ पे हम नंबर्स देखते हैं, 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर भी है ना, हाँ, तो यहाँ पे 9 की एनर्जी निकल के आई है। 999, 999, 9999 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो गूगल करना है आपको। और 9th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 9 डेट आपका बर्थडे हो सकता है। 9 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। ये सारी समस्याएं आपके साथ 9 साल से चल रही हैं या फिर 9 मंथ से चल रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से देखिएगा व्हाट इज रेजोनेट। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एज क्या निकल के आती है। तो एज यहाँ पे किसी की 49 निकल के आई है, 50 किसी की एज है, 43 एज है, 47 एज है, 56 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 33 किसी की एज है। तो ये कुछ एज निकल के आए हैं। अभी हम देख लेते हैं कुछ नेम इनिशियल्स। सबसे पहले D, R, S, P, N, K, J, V, L, B। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।